इंसान का दिमाग कब कैसा आविष्कार कर जाए इसका कोई ठिकाना नहीं है। सामान्य घरों में रहने वाले लोग कब एक असामान्य डिजाइन का घर बना दे कौन जानता है। दुनिया के विचित्र आर्किटेक्ट ने कल्पना के सागर से अनोखे मोतियों को चुनकर कुछ ऐसे डिजाइन की इमारतों को बनाया है जिन्हें देखकर आपके होंठ एक स्पेलिंग बनाएंगे। वाओ! देश दुनिया की अजीबोगरीब इमारतें, आइए जानते हैं। नंबर 1, ब्रुसेल्स। बेल्जियम की लैंडमार्क बिल्डिंग है दी अटोनियम। ब्रुसेल्स वर्ल्ड फेयर एक्सपो 1958 के लिए इसे डिजाइन किया गया था। ये बिल्डिंग बहुत फेमस टूरिस्ट सेंटर बनी हुई है। ये बिल्डिंग म्यूजियम, आर्ट सेंटर और कल्चरल प्लेस के तौर पर यूज की जाती है। इस बिल्डिंग को केमिस्ट्री के हिसाब से आयरन के क्रिस्टल के डिजाइन के जैसा बनाया गया है। इसके 55 फीट डायमीटर के स्पीयर एक दूसरे से कनेक्टेड है। अगर किसी आयरन के क्रिस्टल के सिंगल यूनिट को 165 मिलियन टाइम्स बड़ा किया जाए तो ऐसा ही दिखेगा। ये सब साइंस के मॉडर्न टेक्नोलॉजी से ही पॉसिबल हुआ है। ये सारे के सारे स्पेयर्स सीढ़ियों पर एलिवेटर से कनेक्टेड है। इसके टॉप स्पेयर में एक रेस्टोरेंट भी है जिसमें बैठकर आप अच्छा खाना खा सकते हैं और बाहर ब्रुसेल्स का पैनोरामिक व्यू भी देख सकते हैं। नंबर 2, हैबिटेट 67। क्या आपने कभी लेगो गेम्स से डिफरेंट आर्किटेक्चरल शेप्स बनाए हैं? हैबिटेट 67 बिल्डिंग देखने में आपको ऐसा लगेगी जैसे कि किसी बच्चे ने लेगो गेम्स के ब्रिक्स को यूज करके बिल्डिंग बना दी हो। एक्चुअली इस बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन के पीछे का सीक्रेट यही है। इस बिल्डिंग में नॉर्मल ईंट को यूज नहीं किया गया, लेगो ब्रिक्स को यूज किया गया है, इसीलिए इसकी डिजाइन इतनी फैबुलस है। इस बिल्डिंग को 1967 में बनाया गया था। अब ये पूरी कम्युनिटी है और लोगों की रेजिडेंशियल पर्पस के लिए यूज की जाती है। बिल्डिंग का ये मास्टरपीस मोशे सफदई के द्वारा डिजाइन किया गया। अगर आप इस बिल्डिंग को देखना चाहते हैं तो आपको मॉन्ट्रियल कनाडा जाना पड़ेगा। डेफिनेटली ये कनाडा की सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव और देखी जाने वाली चीज है। 2017 में इस बिल्डिंग ने अपने 15 साल पूरे किए। दुनिया के दूर दूर के हिस्सों से देखने के लिए लोग यहाँ पर आते हैं। वैसे आपने कभी लेगो गेम खेला है या नहीं? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नंबर 3, नॉटिलस हाउस। आइए अब आपको हम लिए चलते हैं मैक्सिको सिटी, मैक्सिको में, क्योंकि बायो आर्किटेक्चर का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एग्जाम्पल के तौर पर यह बिल्डिंग यहीं पर मौजूद है। उसका नाम है नॉटिलस हाउस। इस बिल्डिंग को डिजाइन किया गया था जेवियर सैनोजियन आर्किटेक्चर ऑफ ऑर्गेनिका के द्वारा और ये स्ट्रक्चर गॉडी और फ्रैंक लॉयड से भी प्रेरित था। इस बिल्डिंग को फेरोसीमेंट नाम की तकनीक से बनाया गया है। इस तकनीक से पहले स्टील का ढांचा बनाया जाता है, उसके बाद में उस पर कंक्रीट का मसाला लगाया जाता है, जिसका रिजल्ट होता है एक शानदार बिल्डिंग जो कि अर्थक्वेक प्रूफ भी होती है। ये शेल शेप में बनी है। जब आप इसके अंदर घूमेंगे तो आपको आश्चर्य होगा कि इमारत को इतना डिफरेंट शेप और इतना ब्यूटीफुल डिजाइन भी किया जा सकता है। शेल के ही इसका नाम है नॉटिलस हाउस। नंबर 4, हाउस अटैक। हमारी अगली बिल्डिंग देखकर आप घोर आश्चर्य होगा। इसके डिजाइन बनाने वाले की हाई सेंस ऑफ क्रिएटिविटी और सेंस ऑफ ह्यूमर का जीता जागता नमूना है। इस बिल्डिंग की थीम कुछ इस तरह से है जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ये एक बिल्डिंग है जो उसके ऊपर अंतरिक्ष से एक छोटा घर आकर गिर जाता है और अटक जाता है। द स्मॉल हाउस उस बड़ी बिल्डिंग के ऊपर ठीक वैसे ही अटका हुआ है जैसे कि वो उसके ऊपर आकर गिरा हो। कंस्ट्रक्शन का ये मास्टरपीस 2006 में बनाया गया है। इस कंस्ट्रक्शन का सबसे चैलेंजिंग पार्ट था दोनों बिल्डिंग्स के रूफ को मिलाना। इस बिल्डिंग को आगे म्यूजियम और दूसरे कमर्शियल पर्पस के लिए भी यूज किया जाने वाला था, लेकिन बैड न्यूज ये है कि इस प्रोजेक्ट को ड्रॉप आउट कर दिया गया और उसे कभी पूरा नहीं किया गया। नंबर 5, क्यूब हाउसेस। नीदरलैंड के हेलमंड और रॉटरडम में आर्किटेक्चर पिएट ब्लाम के कॉन्सेप्ट्स लिविंग एज एन अर्बन रूफ टीम के मैसेज पर इन हाउसेस को डिजाइन किया गया है। इसका नाम है क्यूब हाउसेस, जहां पर हाउसेस एक दूसरे के साथ अटैच होकर ऐसे बनाए जाते हैं कि कम स्पेस में ज्यादा से ज्यादा जगह को यूज किया जा सके। एक हाउस की स्पेस दूसरे हाउस के लिए भी काम आती है, दूसरे हाउस की स्पेस तीसरे हाउस के लिए भी काम आती है और इस तरीके से कम स्पेस में ज्यादा लोग भी रह पाते हैं। उन्हें जगह भी कम नहीं पड़ती। कुछ हाउसेस मिलकर एक ट्री बनाते हैं जो कि हाउस ट्री कहलाता है और ऐसे ढेर सारे ट्री बनाकर एक हाउस फॉरेस्ट बना देते हैं। हाउसेस के इस कॉन्सेप्ट को दुनिया में और भी कई जगहों पर यूज किया गया है क्योंकि इससे जगह का प्रॉपर यूटिलाइजेशन होता है। नंबर 6, ईडन गार्डन्स। ये गार्डन देखने में ब्यूटीफुल तो है ही, लेकिन ये अपने आप में एक अजूबा भी है। इंसान के द्वारा बनाए गए ईडन गार्डन में आपको ज्यादातर पेड़ पौधों की प्रजातियां मिल जाएंगी, चाहे किसी भी मौसम वाले पेड़ पौधे हों। उन्हें यहाँ पर बखूबी लगाया गया है जैसा कि आप इसमें देख पा रहे हैं। डिफरेंट डोम शेप्ड स्ट्रक्चर डिफरेंट टाइप के पेड़ पौधों को लगाने के लिए यूज किए जाते हैं। ये स्ट्रक्चर प्लास्टिक की प्लेट और स्टील के फ्रेम से बने हुए हैं। किसी डोम में आपको ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जैसा फील मिलेगा तो दूसरे में आपको मेडिटेरेनियन टाइप का वातावरण मिलेगा। जो पेड़ पौधे जिस एटमॉस्फेयर के हैं उन्हें उसी में लगाया गया है। ये कोई साधारण ग्रीन हाउस प्रोजेक्ट नहीं है क्योंकि यहाँ आपको कई तरह के पेड़ पौधों की प्रजाति एक ही जगह पर मिल जाती है जो कि अपने आप में एक अजूबा है।
ये प्रोजेक्ट इंग्लैंड सेंट ब्लेजी टाउन से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ पर एक जियोथर्मल इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन भी है। आप ईडन गार्डन प्रोजेक्ट के बारे में क्या सोचते हैं? ये हमारे लिए किस तरह से फायदेमंद हो सकता है, हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। नंबर 7, अटलांटिस द पाम। अगर आप वेकेशंस को एंजॉय करना चाहते हैं तो हम आपको एक ऐसा शानदार डेस्टिनेशन बताने वाले हैं जहां पर जाकर आपको लौटने का मन नहीं करेगा। अटलांटिस द पाम एक बड़ा और शानदार होटल रिजॉर्ट है जो कि दुबई के पाम आइलैंड पर बनाया गया है। जिस होटल में कुल मिलाकर 1539 कमरे हैं जो कि 2 विशालकाय टावर्स की बिल्डिंग में बने हुए हैं। ये दोनों टावर्स एक रॉयल ब्रिज सूट से कनेक्टेड हैं। ये उस आइलैंड पर बनाया गया सबसे पहला रिजॉर्ट है। ये काफी सक्सेसफुल भी है क्योंकि ये पुराने अजूबे अटलांटिस से जुड़ा हुआ है, इसलिए दुनिया के कोने कोने से लोग यहाँ पर आते हैं। इस रिजॉर्ट में आपको $23,000 तक का खर्चा सिर्फ एक दिन में आ सकता है। जब 2008 में इसकी ओपनिंग सेरेमनी हुई थी तो यहाँ पर मूविंग इमेजेस के साथ वर्ल्ड लेवल का लाइट शो ऑर्गेनाइज किया गया था जो कि 15 मिनट तक चला और उसके बाद वहाँ पर फायर शो प्रेजेंटेशन दिया गया। यहाँ पर किए गए इवेंट्स आज तक के बेस्ट लाइव्ड और फायर शो माने जाते हैं। बस इन्हें गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड से सर्टिफिकेट मिलने बाकी है। फायरवर्क्स और लाइट शो दोनों ही वर्ल्ड लेवल के हुए थे जिससे कि ये बिल्डिंग और फेमस हो गई। नंबर 8, हमारी अगली क्लिप सावधानी से देखिएगा क्योंकि कल्पना के घोड़ों को एक नया आसमान मिलने वाला है। ये देखिए, ये एक ऐसी बिल्डिंग है जिसका अपसाइड डाउन है। यूनाइटेड किंगडम में बनी ये बिल्डिंग वंडर जोन के नाम से मशहूर है। इसको 5 अलग अलग हिस्सों में बनाया गया है। यहाँ जाकर बच्चों को इतने सारे गेम्स मिलेंगे कि बच्चे कभी इस बिल्डिंग को छोड़ना ही नहीं चाहेंगे। वहीं वो लोग जिनकी उम्र बढ़ चुकी है लेकिन बचपना अभी भी है, उन लोगों के लिए भी ये बिल्डिंग इसी बिगेस्ट सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट से कम नहीं है। इस बिल्डिंग में जाने वाले को एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपीरियंस और एजुकेशन प्राप्त होता है और इस बिल्डिंग को बनाने के सही मायने भी यही थे। टाइम इस बिल्डिंग में आपको कई तरह के मैजिक शोज देखने को मिलेंगे, लाइट का एक्सटर्नल इस्तेमाल देखने को मिलेगा और 14 मोशन थिएटर देखने को मिलेंगे। इस बिल्डिंग को टेरी और निकलसन ने डिजाइन किया है। बिल्डिंग बनाने की थीम स्टोरी ये है कि एक प्रोफेसर था जो कि अजीब से एक्सपेरिमेंट करता था। उसकी लैब को एक खतरनाक तूफान अटैक करता है और उसे को अपसाइड डाउन कर देता है। इस बिल्डिंग की थीम इसी बात पर डिपेंड करती है कि इस कंपनी ने कई जगह ऐसी बिल्डिंग्स बनाई है। ये बिल्डिंग आपको देखने फ्लोरिडा, ओरिनाल्डो और पिजन फोर्स देखने को मिलेगी। इसके अलावा ये आपको पनामा सिटी बीच, साउथ कैरोलिना, न्यूयॉर्क, ब्रैंसन मिसौरी, सायराक्यूज में भी देखने को मिलेगी। नंबर 9 इज क्रीजीवी डोमेक। आइए अब आपको ले चलते हैं पोलैंड के एक शहर में जो मौजूद समुद्र के किनारे बसा है। यहाँ पर दुनिया की अजीबोगरीब बिल्डिंग्स बनी हुई हैं। नाम है क्रीजीवी डोमेज। पोलैंड भाषा में इसे क्रुक्ड हाउस भी कहा जाता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये बिल्डिंग टेढ़ी मेढ़ी तिरछी बनी हुई है। आपको ऐसा लगेगा जैसे कि सारी दीवारें डांस कर रही हैं। ये बिल्डिंग करीब 4000 स्क्वायर मीटर एरिया में बनी हुई है। इस बिल्डिंग में आपको मिलेगा फंक्शनल ऑफिस सेंटर, रेस्टोरेंट, ऑफिसेज एंड इसमें एक रेडियो स्टेशन भी है। इससे साल 2004 में बनाया गया था। इसका डिजाइन बनाने वाले 2 लोग थे, सिजंस्की एंड जलिंस्की। ये दोनों ही लोग फेरी टेल से काफी प्रभावित थे और इसीलिए इन दोनों ने इस बिल्डिंग का इतना विचित्र डिजाइन बनाया। क्या इस बिल्डिंग को देखकर आपको ऐसा नहीं लगता कि ये डांस कर रही है? अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। नंबर 10, मॉन्ट्रियल बायोस्फीयर। इस विशालकाय बिल्डिंग को देखिए। अगर आप इसे देखेंगे तो आपको लगेगा कि एक विशालकाय स्फीयर को ग्राउंड पर रख दिया गया है। ये ब्यूटीफुल और शाइनिंग बिल्डिंग सभी को अपनी तरफ आकर्षित करती है। न सिर्फ रात में शाइन करती है बल्कि ये तो दिन में भी शाइन करती है। इसका आर्किटेक्चर डिजाइन किया है बकमिंस्टर फुलर ने जो कि अमेरिकन आर्किटेक्चर एंड इन्वेंटर है। इसको आर्ट एक्सपोर्ट 17 में बनाया गया था जो कि 1967 में मॉन्ट्रियल में हुआ था। ये जायंट एंड मैग्निफिसेंट बायोस्फीयर स्टील से बना हुआ है। स्टील इसको एक सॉन्ग स्ट्रक्चर देता है और बांधे रखता है। ट्रायंगुलर डिजाइन इसको हाई प्रेशर को सहने की क्षमता प्रदान करता है। इस बिल्डिंग में बेशकीमती ज्वेल्स लगे हुए हैं। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि स्पेसक्राफ्ट और शटल जब छोड़े जाते हैं तब इस बिल्डिंग को एक डिफरेंस पॉइंट के तौर पर भी यूज किया जाता है। इस बिल्डिंग को टीवी शो बैटल स्टार गैलेक्टिका में भी फीचर किया गया था। अब तो आपको इस बिल्डिंग की पॉपुलैरिटी का अंदाजा हो ही गया होगा। ये पूरे शहर को अपनी रोशनी से रोशन रखती है। तो दोस्तों, कैसे लगी आपको दुनिया की विचित्र बिल्डिंग्स? अगर आप इसी सीरीज के और पार्ट देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।